अपन रोज प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बचपन से सुन रहे कि हम आत्मा हैं, फिर भी आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं हो रही? ये प्रश्न करना चाहिए ना कि हमें आखिर इतनी, ऐसा तो नहीं है कोई बात कोई समझ में नहीं, सब समझ में आता है, फिर हमें प्रतीति क्यों नहीं हो रही? जो लोग ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रश्न है, दुनिया में बिना अनुभव के कोई भी चीज की प्रतीति होती हो तो बताओ। आज पूज्य गुरुदेव श्री का भी सुबह का प्रवचन चल रहा था, इतना बढ़िया प्रवचन था वो। अभी पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वभाव के सन्मुख हुए बिना होता ही नहीं। वो ये ले रहे थे, जब जिस जीव को ऐसा निर्णय होता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है उस समय वो वैसी होगी, ऐसा निर्णय आत्मानुभव पूर्वक होता है। ऐसा निर्णय जब जीव का होता है तब उसे उसी समय आत्मानुभूति होती है, द्रव्य की दृष्टि होती है, तो वो सच्चा निर्णय कहलाता है। आज इतने सारे मुमुक्षु हैं, सबने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पंडित विद्वान भी पढ़ते, लेकिन सबके सब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? और क्रमबद्ध पर्याय के बारे में इतना बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, आगम से, तर्कों से, युक्तियों से, उदाहरण से, समझ में आया, सब रेफरेंस से सब आपको दिखाएंगे कि देखो साहब क्रमबद्ध। लेकिन ऐसा होने पर भी उन्हें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं होती अगर आत्मानुभूति नहीं है तो। क्योंकि शास्त्रों से किसी भी सिद्धांत को पढ़ लेना, समझ लेना और मान लेना वो वास्तविक मानना नहीं है। मैं जैन धर्म का सच्चा श्रद्धालु हूँ, किस आधार से हो? आपके पास क्या आधार है कि जैन धर्म ही सच्चा है? तो सबसे बड़ा तो आधार है कि आप जैन हो। मुसलमान से पूछो, मुसलमान तेरा सबसे धर्म सच्चा है? वो कहता हाँ। क्या आधार है? कहता मैं मुसलमान हूँ, ये आधार है। अब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो, हमारा 99% ही उत्तर है कि जैन धर्म इसलिए परम सत्य है क्योंकि हम जैन हैं। फिर जो आप बोलते हैं हमारे धर्म वीतरागी है, इसमें राग द्वेष नहीं है, इसमें कसाय नहीं है, इसलिए हमारा सच्चा है। राग तेरे भैया ये सब आपने याद कर लिया है, पढ़ लिया है, तर्कों से युक्ति से समझ लिया है, लेकिन आपको सच्ची प्रतीति जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती। इसलिए अपनी देव शास्त्र गुरु की पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत, शील, संयम सब झूठे क्यों हैं? इसलिए झूठे हैं कि ये अनुभव के बिना चल रही हैं, परंपरा से चल रही हैं, शास्त्रों से पढ़ कर चल रही हैं। अंतरंग में कोई अनुभव की संपदा हमारे पास नहीं है, कोई अनुभूति का रहस्य कोई हमारे पास नहीं है। इसीलिए ये जो आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, इस पे लोग विद्वान चर्चा करते हैं, प्रमाण खोजते हैं, कहाँ कहाँ लिखा है। प्रमाण खोजने वाले प्रमाण ला के देते हैं कि यहाँ लिखा है, और जो उसके विरोध में है, जो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये प्रमाण झूठे हैं। किस आचार्य के हैं, कौन सी शताब्दी में लिखे गए? ऐसा 10वीं शताब्दी के हैं, हम नहीं मानते 10वीं शताब्दी। ऐसा अमृत चंद आचार्य, हम नहीं मानते, वो तो काष्टी संगी थे। और दूसरा कह रहा नहीं नहीं, मेरे जैसा कोई आदमी हो, मैं तो 1 रुपये का सिद्ध ना करूं, मैं तो डंडा उठा के पकड़ के मारूं और भाग दस। मैं क्यों सिद्ध करूं तेरे को? अरे तू तेरी जान, मुझे क्या लेना देना? मेरे को आत्मा का अनुभव हो रहा है, इतनी काफी प्रमाण। नमक खा रहा है कि मीठा? बोलो जल्दी। खा रहा है, मैं तो नहीं मानता।
क्या कहोगे? मैं आपसे कहूँ कि नमक खारा होता है, आपने कहा, मैं कहा मैं नहीं मानता, आप क्या करोगे? अब ठीक है, आपको ऐसा लगेगा मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा नमक खारा होता है? क्यों नहीं लगता आपको? नहीं, आपको नमक खारा है और मैं नहीं मानना, तो आपको मेरे से विवाद करने का भाव क्यों नहीं आता? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं से कैसे भी करके नमक खारा ही सिद्ध करके दिखाऊं? सोचा कभी? ये जितने वाद विवाद हो रहे हैं ना दुनिया में धर्म के नाम पर, ये सब बिना अनुभव वाले ही वाद विवाद करते हैं। जिसको आत्मा का सच्चा अनुभव हो जाता है वो कभी वाद विवाद करता ही नहीं। वाद विवाद करे सो अंधा है, गुरु कहे ये तो सहज का धंधा। ये पोयम, ये कविता पूज्य गुरुदेव श्री को इतनी पसंद थी, पूछो मत, गा गा के सुनाते थे वो अपने प्रवचनों में। वाद विवाद करे सो अंधा, गुरु कहे सहज का धंधा। एक बहुत मैंने जब मैं पढ़ता था, जब कभी भी सुन लेना, वो आएगी, कभी बोलते हैं बीच बीच में, जब उनको रस आता तो बोलते हैं। वाद विवाद का मार्ग है कहाँ? तू मैं के लिए जगह है कहाँ? शास्त्रों में कहाँ लिखा, कहाँ नहीं लिखा? लड़ने झगड़ने की जगह है कहाँ? बताओ। नमक खारा है, शास्त्र में 2000 वर्ष पुराने शास्त्र में मीठा लिखा मिल जाए तो क्या करोगे? शंका करोगे क्या? इसमें तो लिखा है मीठा, यहाँ तो बता रहे खारा, बोलो क्या करोगे? 2000 साल पुराना शास्त्र भी तुम्हें शंका पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव की बात ही जुदी है। और अगर तुम्हें नमक का अनुभव नहीं है तो 2000 वर्ष पुराना क्या, जरा सा कोई लिखाई मिल जाए कहीं पर भी, 1 महीने पहली पुस्तक छपी हो नमक खारा नहीं होता, तो तुम कहोगे हाँ शायद नहीं होता होगा। क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है ना। तो लोग जहाँ भी विवाद कर रहे हो, जहाँ भी ये विद्वान मुर्गों की तरह लड़ रहे हो, समझ लेना ये सब अज्ञानी बैठे हुए हैं।